हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की गुड न्यूज़। और आज की गुड न्यूज़ यह है कि भारत एक बार फिर से एमी अवार्ड्स 2021 में अपना परचम लहराने जा रहा है। एमी अवार्ड्स यानी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस भारत और विदेशों के यानी पूरे वर्ल्ड के उन कंट्रीज़ के टैलेंट को रिकग्नाइज करता है जो आर्ट, साइंस और इन जगहों पर अपना कमाल दिखाते हैं। पिछले साल नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम भारत की पहली वेब सीरीज़ थी जो इस मंच पर सराही गई फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज़। और इस बार 2021 में भारत को तीन नॉमिनेशंस मिले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस साल होने वाले एमी अवार्ड्स 2021 की कुछ खास उपलब्धियों की, जहां पर भारत गुड न्यूज़ सर चढ़कर बोल रही है। सबसे पहले बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, उनकी वेब सीरीज़ जो आई थी पिछले साल सीरियस मैन, उसको नॉमिनेट किया गया है। और नवाज के खास जो उनका अभिनय के क्षेत्र में योगदान है उसके लिए। तो सीरियस मैन सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट की थी। ये एक नॉवल था मनु जोसेफ का, इसी नाम से, सीरियस मैन के नाम से, जिस पर यह आधारित थी। और कहानी थी जो भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर। तो ये जो किरदार था ये एक तमिल ब्राह्मण था और किस तरह से अपने बेटे को लेकर वो अपने सपनों को और समाज की उन रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ता है। तो खास बात थी कि अलग प्रीची नॉन प्रीची अंदाज में इस कहानी को नवाज ने अपने अभिनय से पेश किया था जो दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये एक फ़िल्म थी जो नेटफ्लिक्स पर बनी थी और नवाजुद्दीन को छोड़कर बाकी कलाकार तो नहीं थे। नवाज ने अपने परफॉर्मेंस से इस सीरीज़ में एक अलग इन्होंने वैल्यू ऐड कर दिया था। आई थिंक दैट्स व्हाट हिज स्पेशलिटी अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एंड हमें लग रहा है कि नवाज का पलड़ा बहुत भारी है। वैसे उनका कंपटीशन ब्रिटेन के एक्टर्स, कोलंबिया के एक्टर्स से है और साथ साथ कुछ और अंतर्राष्ट्रीय मंच के शो से और अभिनेताओं से कड़ी टक्कर है। पर हम उम्मीद करते हैं कि नवाज इस बार इन्हें कड़ा मुकाबला दे अपने अभिनय जौहर के साथ। तो एमी अवार्ड्स के इस साल के दूसरी नॉमिनेशन है आर्या। ये एक वेब सीरीज़ थी जो डिज्नी हॉटस्टार पर आई, जिसमें सुष्मिता सेन ने पूरे 10 साल बाद अपनी वापसी की थी। सुष्मिता का अभिनय जानदार था। यूँ तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा पेनोजा पर आधारित थी, पर सुष्मिता ने अपने अभिनय से इस शो में एक नया कमाल डाल दिया था। बाकी कहानी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। राम माधवानी ने इसे बनाया था। तो राम माधवानी और टीम के लिए बड़ी बात है कि उनकी ड्रामा सीरीज़ इस बार नॉमिनेट हुई है। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की जानी पहचानी अभिनेत्री थी। उन्होंने इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स भी जीता था। तो ऑफ कोर्स उनका कमाल इसमें दिखाई दिया, लेकिन उससे भी ऊपर था इसकी कहानी, इसका प्रेजेंटेशन और जो इसका बेसिक जो थॉट था कि कैसे अगर एक वुमन पावर का मैसेज था जो बहुत ही ब्यूटीफुली आर्या में दिखाया गया था। इसकी सेकेंड सीज़न की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी टीम के लिए बहुत बड़ी ये बात है कि उनकी सीरीज़ एमी के लिए नॉमिनेट हुई है। अब बात करता हूँ तीसरी कंट्रीब्यूशन की जो हुई है वीरदास के शो वीरदास मेड फॉर इंडिया की। भी नेटफ्लिक्स का ही एक कॉमेडी शो है। तो कॉमेडी सेक्शन में एमी में इसका नॉमिनेशन है। वीरदास एक भारत के जाने पहचाने कॉमेडियन है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर ये वेब सीरीज़ जीतती है तो काफ़ी गौरव की बात होगी। तो जल्द ही इन सब का खुलासा होगा। वैसे नवाज, सुष्मिता, सबको हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो रहा है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे एंटरटेनमेंट जगत के लिए। और अगर इन तीनों में से कोई भी जीतता है तो बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये तीनों नॉमिनेशंस में भारत आगे रहे और जीत कर आए और हमारे देश को प्राउड फील कराए। अमित त्यागी, मुंबई से GNT के लिए।